हाय, तो वी आर डूइंग आवर एफकैट एनिमेटेड सीरीज। इससे पहले हमने इंडस वाटर सिस्टम देखा था, अभी हम ब्रह्मपुत्र वाटर सिस्टम देख रहे हैं और सेम एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो फॉर अ व्हाइल और भाग के जाओ, नोटबुक और पेन लेकर आओ, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है। हमारा टारगेट है कि हम रोज एक एनिमेटेड वीडियो लाए, जिससे हम रोज 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 एक टॉपिक खत्म करेंगे ऐप कैट का। तो एट द एंड हम स्टार्टिंग जीके में काफी आगे पहुंच चुके होंगे। इस पीडीएफ को रेफर करने के बाद, इस वीडियो को रेफर करने के बाद, एक क्विज सॉल्व करने के बाद जो मैं ही प्रोवाइड करने वाली हूँ, यू विल बी गुड टू गो, यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और ऐसे करके बूंद बूंद करके हम पूरा सागर बना देंगे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ऐप कैट के स्टैटिक जीके में। नोट्स बनाए होंगे तो रेफर करना, रिविजन करना आसान होगा। एंड यस, अपना दिमाग भूल मत जाना, जब भाग के नोटबुक लेके आए हो, ब्रिंग बैक योर ब्रेन एंड फोकस ऑल्सो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वाटर सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 7 सिस्टर स्टेट्स की ज्योग्राफी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। थ्रू एनिमेशन आई हैव मेड इट सुपर सिंपल, लेकिन तुम्हारा फोकस होगा उससे इट विल बी चेरी ऑन द केक। ऑलराइट, ब्रह्मपुत्र वाटर सिस्टम की बात करें तो ये इंडिया और चाइना से रिलेटेड है। ओके, जैसे इंडस वाटर सिस्टम शुरू होता था आउटसाइड इंडिया नियर मानसरोवर लेक एंड कैलाश रेंज, ये सिस्टम यहीं से शुरू होता था। याद करो, बोकरचू ग्लेशियर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जहां से इंडस शुरू होती थी, लेकिन वो तो नॉर्थ वेस्ट टर्न मार के लद्दाख में एंटर होके, पियोको में एंटर होके, पाकिस्तान में एंटर होके अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती थी। बट इंडस वाटर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, लेकिन इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो काफी डिबेटेबल है। कोई कहता है कि आंगसी ग्लेशियर से शुरू होती है, कोई कहता है कि चिमायोंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, कोई कहता है कुबी ग्लेशियर से शुरू होती है, लेकिन मोस्ट रिलायबल इज आंगसी ग्लेशियर से ये रिवर शुरू होती है। माइंड यू, ये शुरू होती है तिब्बत चाइना में। इसका नाम तब रहता है यार्नो सांगपो रिवर। ओवरऑल ये 2900 किलोमीटर्स की रिवर है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 900 किलोमीटर जितनी ही फ्लो होती है, बाकी चाइना और बांग्लादेश में फ्लो होती है। अच्छा, इंडिया में ये एंटर होती है थ्रू बिग टर्न नामचा बारवा से। नामचा बारवा से ये एकदम से टर्न लेती है साउथ वेस्ट और ये अरुणाचल में एंटर होती है। बट उससे पहले हमें फोकस करने की जरूरत है कहाँ पे? चाइना के डैम्स पर। बड़े बड़े डैम्स बना रहा है चाइना यहाँ पे। नाम इंपॉर्टेंट है। दागो डैम 640 मेगावाट्स, वीक्षू डैम 560 मेगावाट्स, जांगमो डैम 510 मेगावाट्स और जियाचार डैम 320 मेगावाट्स। लेकिन इससे भी खतरनाक पता है क्या है? मेडोक डैम 60 गीगावाट्स। और हम नहीं, वर्ल्ड कह रहा है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है, बहुत बड़ी चाल है ये चाइना की अगेंस्ट इंडिया। पता है क्यों? नंबर 1 फैक्टर्स, यहाँ पे इतने सारे डैम्स ऑलरेडी हैं, तो बनाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो यहाँ पे डैम्स की जरूरत ही क्या है? इतने सारे, यहाँ पे चाइना की इतनी पॉपुलेशन रहती नहीं है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी तुम यहाँ की पे क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो? ये एक वाटर स्ट्राइक कर सकता है ऑन इंडिया। ये जो डैम है ना, ये अर्थ की रोटेशनल स्पीड को कम कर सकता है। इतना बड़ा डैम है ये, वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम है, लार्जेस्ट डैम है। अभी बना नहीं है, दिस इज अंडर प्लान, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये डैम ना बने, क्योंकि अगर चाइना ने इसे यूज करना चाहा अगेंस्ट इंडिया, अगर इसने पूरा वाटर स्टोर कर दिया, हमारे यहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स पे पानी ही नहीं पहुंचेगा। और इसने अगर पानी खोल दिया तो हम फ्लड के आगे मर जाएंगे। हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, फ्लड में डूब जाएंगे। तो दिस इज वेरी बिग थ्रेट। ये वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें एफकैट रेडी, सीरियस रेडी, सीएपीएफ रेडी ही नहीं कर रही हूँ, तुम्हें मैं एसएसबी रेडी भी कर रही हूँ, क्योंकि जो करंट टॉपिक्स होते हैं ना, वो एसएसबी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन में पूछे जाते हैं। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, यू शुड बी हैविंग सम ओपिनियन अबाउट इट। समझ आ रही है बात? तो ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है ऑन ब्रह्मपुत्र वाटर सिस्टम। ओके, इंडिया की बात करते हैं। नामचा बरवा से ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एंटर करते हैं, और तब इसका नाम सियांग है और दिहांग है। माइंड यू, अभी हम इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जानते हैं। ओके, इसका नाम पहले सियांग था, फिर अभी दिहांग है। थोड़ा सा और अगर अरुणाचल प्रदेश पे फोकस करें, क्योंकि ज्योग्राफी भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे थ्रू एनिमेशन,
तो हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। यहाँ पे तुम्हारा पासी घाट पड़ता है जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न मारती है तुम्हारी ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, पासी घाट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि पासी घाट कहाँ लोकेटेड है, कौन सा रिवर वहाँ पे लोकेटेड है। अच्छा, इसके अलावा मिशमी हिल्स भी वहाँ मिल जाएंगे। मिशमी हिल्स के पास तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, दिहांग दिपांग बायोस्फीयर रिजर्व। एक वीडियो मल्टीपल टॉपिक थे, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, मॉलिंग नेशनल पार्क जहाँ पे रेड फेस पांडा बहुत फेमस है। यहाँ पे तुम्हारा नामदफा नेशनल पार्क है जो बहुत सारे एग्जाम्स नामदफा नेशनल पार्क पूछ चुका है। कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क, जहाँ पे क्लाउडेड लिपर्ड बहुत फेमस है। ऑलराइट, इसके अलावा अबोर हिल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में एंटर होती है, इन द स्टेट ऑफ आसाम। अभी भी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। अच्छा, एक और नदी है दिबांग रिवर और दूसरी नदी है लोहित रिवर। ये मैंने रेड क्यों बनाया? ऑन पर्पस, मैंने हर छोटी डिटेलिंग पे काम करा है। पता है ये वीडियोस बहुत मुश्किल से बनती हैं, इसलिए अगर अभी तक तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, मेक श्योर तुम मैक्सिमम एंगेज करो। तुम ये वीडियो देख रहे हो, अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, तुम एक कमेंट भी ड्रॉप करो, क्योंकि ये मेरी बहुत हेल्प करेगा और मेरी हेल्प करेगा तो मैं उस पोजीशन में रहूंगी कि तुम्हारी और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। समझ रहे हो? एक साइक्लिकल लूप है, हेल्पिंग लूप जिसे कहा जाता है। मैंने अपने तरफ से पहल कर दी है, अब तुम्हारी बारी है, इस लूप को कंप्लीट करो। ठीक है, लोहित रिवर, इसे ब्लड रिवर भी कहा जाता है, इसका एक अपना क्वेश्चन बन सकता है। लोहित रिवर को ब्लड रिवर कहा जाता है क्योंकि इसमें रेड अपीयरेंस दिखता है। क्यों? लैटेराइट सॉइल की वजह से। लैटेराइट सॉइल रेड इन नेचर होता है, रेड इन कलर होता है, इसका ये लोहित रिवर पे इम्पार्ट करता है कलर। इनके मिलने के बाद ये असम में जाके ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अच्छा, याद करो धोला सदिया ब्रिज, जो कि करंट अफेयर्स में लास्ट ईयर बहुत रहा था। इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, ये कितना लंबा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये धोला सदिया ब्रिज लोहित रिवर पे लोकेटेड है, जो कि धोला और सदिया दो लोकेशंस को ब्रिज करता है। ये लोकेशन अभी याद रखना, ये आगे भी जाके काम आने वाला है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, यहाँ से फट जाती है, दो स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक तो ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है और दूसरा खीरकुतिया स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है, खीरकुतिया स्ट्रीम। अब मैं चाहती हूँ तुम्हारा फोकस डबल हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ये खीरकुतिया स्ट्रीम और ब्रह्मपुत्र स्ट्रीम अलग होकर दोबारा से मर्ज होती है और एक आइलैंड बनाती है, मजूली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ये सारे फैक्ट्स तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखने हैं एंड यू हैव टू सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है तुम्हारे पास, मेरा डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा। क्लिक करके मुझे अपने नोट्स जरूर शेयर करना, ताकि कुछ ऐसे टिप्स होंगे तो आई कैन शेयर दैट विद यू कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन से और फैक्ट्स ऐड किए जाने चाहिए। मजूली आइलैंड्स जो वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ये ब्रह्मपुत्र और खीरकुतिया स्ट्रीम आगे जाके मर्ज हो जाती है और असम की इंपॉर्टेंट लोकेशंस को कवर करती है, जैसे गुवाहाटी। ओके, इसके अलावा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पतकाई हिल्स यहाँ पे, पतकाई हिल्स एक्चुअली अरुणाचल, नागालैंड, म्यांमार हर जगह। ओके, मैंने जानबूझ के म्यांमार का मैप लगाया है, चाइना का मैप लगाया है, भूटान का मैप और उनके फ्लैग लगाए हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है कौन से स्टेट की क्या क्या डोमेस्टिक बाउंड्रीज है, क्या क्या इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस है, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा ऑब्जर्वेशन से तुम सॉल्व कर सकते हो, तभी मैंने इतना जूम करके दिखाया है। तो हर जगह वीडियो पॉज करके देखो कि अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री कहाँ कहाँ टच हो रही है। मैंने जानबूझ के बहुत डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें करी हैं। भूटान दिखाया है, म्यांमार दिखाया है, चाइना दिखाया है, हर एक स्टेट की चीज़ें दिखाई हैं। ठीक है, अच्छा, मिकिर हिल्स तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूटरी की बात करें, सुबनसिरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है तुम्हारे ब्रह्मपुत्र की, जो कि तिब्बत से ही निकलती है, अरुणाचल में क्रॉस होते हुए आसाम में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। सुबनसिरी रिवर, इसका ओरिजिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। सुबनसिरी रिवर, ये ध्यान आ गया।
इसके अलावा नामेरी नेशनल पार्क असम में मिल जाएगा तुम्हें, औरंग नेशनल पार्क मिल जाएगा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क मिल जाएगा। क्या ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? टेल मी यस और नो। इसके अलावा असम का जो लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में भी मुझे बताओ और अपने नोट्स में भी लिखो। असम का लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? इंटरकनेक्टेड स्टडीज, इंटरकनेक्टेड रिवीजन से ही स्टैटिक जीके हो पाएगा, वरना इतना लंबा सिलेबस याद रखना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसी तरीके से रिवीजन करना होगा। फाइन, ठीक है। इसके अलावा ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे जा रही है वो जाके फिर बांग्लादेश में जाती है थ्रू धुबरी लोकेशन। धुबरी से वो आगे फिर बांग्लादेश में चली जाती है। एक और चीज याद रखना, यहाँ पे भूटान से तुम्हारी मानस रिवर निकलती है विच इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो आसाम के अंदर ही ब्रह्मपुत्र से मिलती है। लेकिन इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? भूटान। भूटान के रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्या चीज चल रही है कि ये पहला देश है जो कि टूरिज्म में क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी काफी आगे रहता है कंपेयर टू इंडिया, है ना। तो भूटान मस्त देश है। मानस रिवर याद रखा है सुबंस। अच्छा, इसकी और ज्यादा लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी जो कि एनिमेशन में ऐड करना ठीक नहीं होगा, वो मैं पीडीएफ में ऐड करके कहाँ दूंगी वो मैं बाद में बताऊंगी। आई एम नॉट गोना शेयर दिस ऑन टेलीग्राम, नोट इट। अच्छा, धुबरी रिवर, धुबरी लोकेशन से ये आगे बांग्लादेश में चली जाती है। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में गई है उसको ज्वाइन करती है तुम्हारी तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकलती है। सिक्किम का लोकेशन देख लो, आसाम का देखा था, सिक्किम का देखो। सिक्किम से तीस्ता रिवर मर्ज होती है तुम्हारी ब्रह्मपुत्र रिवर से इन दी बांग्लादेश। और आगे जाके अगर हम बांग्लादेश पे कंसंट्रेट करें ना तो ये दो स्ट्रीम्स में फट जाती है। एक जो ब्रह्मपुत्र ओरिजिनल है उसको बांग्लादेश में जमुना रिवर कहा जाता है, जहां पे मेजॉरिटी पानी तुम्हारा जमुना रिवर में ही, मतलब ब्रह्मपुत्र इज नोन एज जमुना इन बांग्लादेश, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम और पानी यहीं पे जाता है। लेकिन दूसरी स्ट्रीम जो है जहाँ पे इतना ज्यादा पानी नहीं जाता है, दैट इज योर ओल्ड ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश के कैपिटल ढाका के पास मेघना रिवर ज्वाइन करती है। अब मेघना रिवर की अपनी हिस्ट्री और ओरिजिन पॉइंट है जिसको हमें देखना जरूरी है कि हमारे इंडिया का मणिपुर स्टेट जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, अब ध्यान रखना, सबसे ऊपर अरुणाचल है, उसके नीचे नागालैंड है, उसके नीचे तुम्हारा मणिपुर है, उसके नीचे तुम्हारा मिजोरम होगा। मणिपुर में तुम्हारी बराक रिवर ओरिजिन होती है, साउथ वेस्ट ट्रैवल करती है, उसके बाद अचानक से ये मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डर पे ऊपर ट्रैवल करती है और असम में चली जाती है। बराक रिवर इंडिया में इट इज बराक रिवर, मिजोरम को टच करते हुए असम में जाते हुए ये दो स्ट्रीम्स के अंदर फट जाती है। दोबारा से बांग्लादेश में ये दो स्ट्रीम्स में फट जाती है जिसका नाम सुरमा रिवर और कुशियारा रिवर होता है। सुरमा रिवर और कुशियारा रिवर्स दोनों एक पॉइंट पे आके मर्ज हो जाती हैं जिसको मेघना रिवर कहा जाता है, जो कि हमने अभी अभी देखा जो ओल्ड ब्रह्मपुत्र से मर्ज हो जाती है। ट्रस्ट यू मी, जब मैं सीडीएस के लिए पढ़ रही थी, जब मैं कैट के लिए पढ़ रही थी ना, मैंने बहुत सारी बुक्स रेफर करी थी, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस रेफर करे थे, और ये यार कौन किसके साथ कैसे मर्ज हो रहा है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत कंफ्यूजिंग था। मुझे सच में बहुत ऐसे मेहनत लगती थी, हर बार देखना पड़ता था। फिर मैंने इस बार है ना प्रण ले लिया कि आई वॉन्ट टू मेक इट सो सिंपल कि किसी और को ये स्ट्रगल ना करना पड़ेगी बार बार देखो कौन सी रिवर कहाँ पे जाके मर्ज हो रही है, कहाँ पे जाके सेपरेट हो रही है। देखो जमुना एंड ओल्ड ब्रह्मपुत्र, अगर जमुना की पर्टिकुलरली बात करें ना तो ये गंगा से जाके मिलती है, राइट। जमुना इज व्हाट, योर एक्सटेंशन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इससे तुम्हारी गंगा रिवर मिलती है जिसका नाम पद्मा होता है। इस चीज को मैं और अच्छे से गंगा रिवर सिस्टम में डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए याद करो तो जो तुम्हारी गंगा बहते हुए वेस्ट बंगाल में आती है और वहां पे फरक्का बैरेज जो बनाया हुआ है,
फरक्का बैरेज की 2 स्ट्रीम्स निकलती है, मतलब 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज है यहाँ पे, एक हमारी हुगली रिवर जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है और दूसरी है हमारी पद्मा रिवर जो कि बांग्लादेश में चली जाती है। मतलब पद्मा रिवर इज नथिंग बट योर गंगा, जमुना रिवर इज नथिंग बट योर ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जाके मिलती है तुम्हारी बांग्लादेश में और आगे ये जमुना के नाम से ही ट्रैवल होती है, ठीक है। और हमारी यहाँ पे जो ओल्ड ब्रह्मपुत्र है, जब ये मेघना रिवर से मिलती है आगे जाके इसका नाम मेघना ही होता है। अब मेघना रिवर और जमुना रिवर एक और पॉइंट पे जाके मर्ज हो जाती है। तो देखो कितने सारे मर्जिंग और सेपरेटिंग पॉइंट्स हैं। ये बेस्ट, इससे बेस्ट एनिमेशन और क्या हो सकता है यार। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, तुम इसका मैक्सिमम फायदा लेना और हेल्पिंग लूप को आगे बढ़ाना। अच्छा, ये दोनों मर्ज हो जाती है, आगे इसका नाम मेघना ही होता है, मेघना करके ही ये आगे ट्रैवल होती है और जाके हमारे समंदर में मिल जाती है विच इज नोन एज बे ऑफ बंगाल। और यही बे ऑफ बंगाल के पास यहाँ पे तुम्हारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बन जाता है। सुंदरबन डेल्टा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यस और नो, कंफर्म मी इन द कमेंट सेक्शन। सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे तुम्हारे रॉयल बंगाल टाइगर्स मिल जाएंगे और बहुत सारे न्यूमेटोफोर्स मिल जाएंगे और बहुत बड़ी डाइवर्सिटी मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल योर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखो कहाँ से हमने शुरू करा था, कितना अच्छा कवरेंस करके हमने इसको नदी को समंदर से मिला दिया। इस तरीके से तुम्हारा स्टैटिक जीके तो हो जाएगा, हर टॉपिक लगभग हर दिन आएगा और तुम्हारा इस तरीके से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, इसकी पीडीएफ और इसके ऊपर का क्विज विल बी पार्ट ऑफ योर एफकैट रिकॉर्डेड बैच। एफकैट रिकॉर्डेड बैच जहाँ से तुम्हारा मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा और रीजनिंग होगा। हर एक टॉपिक, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक करना है, अपने पेस पे करना है और हर टाइप के क्वेश्चन करते हुए चलने हैं। जैसे अगर मैथ्स कर रही हैं, परसेंटेज के 10 टाइप्स, प्रॉफिट एंड लॉस के 10 टाइप्स, SICI के 10 टाइप्स, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो जिनका मैथ्स गोल है उनके लिए ये बेस्ट है, जिनका मैथ्स ठीक है उनके लिए प्रैक्टिस के लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे तुमने कोई और भी बैच क्यों ना लिया हो, अगर तुम एफकैट की तैयारी कर रहे हो ये बैच तुम्हारे पास होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। मॉक्स पे काम चल रहा है, मॉक्स बहुत जल्दी शेयर होने वाले हैं इस वीडियो में। इस पर्टिकुलर बैच में क्विज और स्टैटिक जीके की पीडीएफ इसी बैच में शेयर होने वाली है, ये टेलीग्राम पे शेयर नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गंगा वाटर सिस्टम हो जाए नेक्स्ट वीडियो में, क्या बोलते हो? अच्छा ठीक है, उसी वीडियो में मिलते हैं तब तक। और अच्छा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तुरंत से रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ फॉर श्योर, बट आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट मैक्सिमम। एक बार पूछ के देखो, हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। चलो, लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।